दोस्तों ये एक मिनी सारेगामा कारवा है जिसमें आप जो इसमें गाने फीड होते हैं वो आप सुन सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्या हो रहा है दिक्कत, इसमें ऑन ऑफ का ये बटन है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और दोस्तों चार्जिंग ओके हो रही है, लेकिन ये जो बटन है ये इसका गड़बड़ कर रहा है। और दोस्तों बाकी बटन इसके काम कर रहे हैं। ये जो आप दबाएंगे तो ये कट कट की आवाज़ आ रही है, लेकिन जब तक ये ऑन ऑफ का बटन काम नहीं करेगा तो ये सेट ऑन नहीं होगा। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। और दोस्तों इसको खोलने के लिए पहले आपको ये सामने की जाली उतारनी पड़ेगी। इस जाली उतारने के लिए इस तरह का आप कोई ब्लेड लें। ब्लेड लेने के बाद ये आप यहाँ से धीरे धीरे ये जाली थोड़ी थोड़ी सी आपको उठानी पड़ेगी। तो ये दोस्तों ये हमने जाली धीरे धीरे उठा ली, ये अब निकलती चली जाएगी। अब थोड़ा सा इधर से भी कर लें। और दोस्तों ये इसका रैपर होता है जिससे धूल मट्टी नहीं जाए, जैसे कि ये जाली होती है तो इससे धूल वगैरह इसके अंदर ना जाए, तो इसलिए जाली लगी होती है इसको। और दोस्तों अब इसको खोलने के लिए आपको ये 4 पेच खोलने पड़ेंगे, कोने के ये चारों पेच है। दोस्तों ये चारों पेज खोलने के बाद दोस्तों ये जो पीछे का है ये आपका निकल जाएगा। अब ये हटेगा क्योंकि आगे से पेज खुल चुके हैं, लेकिन आगे से ये हटेगा, ये नहीं निकलेगा, ये पीछे की बैक हटेगी दोस्तों। और दोस्तों ये देखो ये स्विच टूटा हुआ है, ये देखो टूटा हुआ है। यहाँ से दोस्तों ये स्विच निकल चुका है। दोस्तों ये स्विच टूट चुका है। अब ये स्विच यहाँ पे लगाना है। अब देखते हैं कि ये वाला स्विच, इसकी जो लेग थी दोनों दोस्तों, ये जो लेग थी इसमें टाँके लगेंगे, वो दोनों लेग टूट चुकी हैं इसके। दोस्तों ये वाला स्विच हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो स्विच ये लग रहा था ये ऑन ऑफ का, तो हमने यहाँ से 2 तार उठा लिए हैं दोस्तों। ये 2 तार उठाने के बाद, क्योंकि ये स्विच हम पे अवेलेबल नहीं है और इस तरह के हम पे स्विच है, तो ये वाले फिट बैठेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर जो स्विच होगा वही बैठ पाएगा। नहीं तो अगर जुगाड़ से भी कोई करते हैं तो जैसे प्रेस करेंगे तो टूटने का डर है। तो दोस्तों एक हमने यहाँ पे 2 हल्के से छोटे छोटे छेद कर दिए। हम इस तरह का स्विच लेंगे। अब इस स्विच को इधर लगाएंगे। ये वाले स्विच हमारे पास काफ़ी पड़े हुए हैं दोस्तों, इस तरह के जो स्विच है। तो इसको हम यहाँ पे 2 छोटे छेद कर लिए हमने इसमें से, और इसको हम ऐसे पिरो देंगे दोस्तों। ये पिरोने के बाद इसकी जो 2 लेग हैं, ये 2 लेग इस तरह आ जाएंगे ऊपर। अब इन दोनों लेगों में हम यहाँ पे दोनों के ये टाँके मार देंगे, इनके दोनों तारों के। और यहाँ पे हल्की सी फिर एक एल्फी की बूंद डाल देंगे बाद में, जिससे कि यहाँ से ये छूटे नहीं। और दोस्तों इसको हमने जैसे 2 टाँके लगा लिए, और ये हमने थोड़ी सी चार्ज भी कर लिया। और जैसे ही हम इसको टच करेंगे दोस्तों तो ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। ये दोस्तों ये चल गया। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। ये ऑफ हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा चलाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा गानों पे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 2 टाँके लगा देते हैं, और इसको ही इसी से ही हम ऑन ऑफ करना आपको बताएंगे। इसी से ऑन, यहाँ पे से ही स्विच से ऑन भी हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हो नहीं पाती, मिल नहीं पाती स्विच वगैरह प्रॉपर। मार्केट जाना पड़ेगा एक स्विच के लिए, और वो प्रॉपर मिलेगा भी नहीं। एक स्विच देते नहीं दोस्तों, वो करीब पूरा पैकेट ही देते हैं। और इसमें दोनों में पेस्ट लगा के लेग को
ये तार दोस्तों थोड़े से बड़े हो गए, इनको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहीं के ही पास में लगने हैं। तो दोस्तों अब इसमें हल्की हल्की पेस्ट लगा लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे टाँका मार देते हैं। तो दोस्तों ये हमने दोनों टाँके मार लिए और ये लैग थोड़ी थोड़ी सी आपस में ऐसे कर देंगे जिससे कि शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों एक बार हम इसका ढक्कन लगाने के बाद ये तार को हम इधर कर देंगे क्योंकि ये दोस्तों हमने इसको ऐसे इस तरह कर दिया। अब ये दोस्तों यहाँ पेच कसने से पहले हम यहाँ पे एक बूंद एल्फी डाल देते हैं जिससे कि ये यहाँ से कोई जैसे बाहर खींच नहीं पाए तो इससे तार वगैरह नहीं टूटेगा। उसके लिए दोस्तों डायरेक्ट आप इसमें एल्फी ना डालें, पहले एल्फी किसी चीज़ में डाल लें। जैसे हमने यहाँ डाल ली एल्फी। अब इसको डालने के बाद किसी चीज़ से जैसे कि हम इससे हल्की सी एल्फी डाल के दोस्तों से थोड़ी सी देर आप प्रेस करके रखें क्योंकि जब तक वो सूखेगी नहीं। तो दोस्तों ये हमारा ये स्विच लग चुका है और सूख भी चुका है। दोस्तों ये हमने स्विच लगा दिया और सूख यहाँ पे हल्की सी एल्फी डाल के इसको प्रॉपर पक्का भी हो गया। तो दोस्तों अब इसके यहाँ के पेच कस देते हैं। तो दोस्तों ये पेच लगाने के बाद अब ये इसमें हम पेच कस देते हैं चारों के चारों। तो दोस्तों ये हमने इसके चारों पेज कस दिए। चारों पेज कसने के बाद अब इसकी जो ऊपर का ये है, ये इसका डस्ट वो है, डस्ट की पन्नी जिससे कि इसमें स्पीकर वगैरह में डस्ट ना आए। अब इसको ऐसे धर के जाली को चारों कोने से आप हल्का हल्का प्रेस कर दें, लेकिन ये देख लें जाली अंदर जानी चाहिए। प्रेस करके बिल्कुल लगा दिया। तो दोस्तों हमारे पास ये स्विच नहीं था, तो ये स्विच नहीं होने की वजह से हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमने कस्टमर से पूछ के यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ये स्विच
तो थोड़ा सा वैसे मिलेगा ढूंढने से, लेकिन ये वाली जो स्विच है आपको किसी भी पुरानी पीसीबी वगैरह में काफ़ी में लगे हुए मिलते हैं। अगर आपके पास नया भी नहीं है तो वहाँ से भी निकाल कर डाल सकते हैं। ये नॉर्मल स्विच है, अधिकतर काफ़ी में लगता है, बहुत बहुत चीज़ों में लगता है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा सारेगामा कारवा उसमें कोई सा भी स्विच ख़राब हो गया और मिल नहीं पा रहा है, तो इसी तरह आप उसका जुगाड़ लगा सकते हैं। वहाँ से 2 तार उठा के 2 तार इसमें लगा दें और ये प्रॉपर काम करेगा। जैसे कि हम अब इसको प्रेस करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये ऑन हो गया, ऑन हो गया। आप इसी को लॉन्ग प्रेस रखें, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस रखें, ये ऑफ हो गया। तो दोस्तों ये ऑन ऑफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करने लगा। अगर दोस्तों आपके पास ऐसा सारेगामा कारवा है, मिनी सारेगामा कारवा, या बड़ा भी हो या छोटा भी हो, किसी में भी हो, अगर कोई स्विच का है ऐसे इस तरह का फॉल्ट, अदर कोई चीज़ भी हो, तो उसमें इस तरह का जुगाड़ भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कोई चीज़ों में कुछ चीज़ मिल नहीं पाती, तो उनका अलग से जुगाड़ बनाना पड़ता है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।